Hello friends, so in this video we are going to do the poem Fire and Ice written by Robert Frost। तो इस पोएम में पोइट टू कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे वर्ल्ड अपनी एंड को देखेगी। ये साइंटिफिक थ्योरीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और अपने खुद के पोइट्री व्यूज़ बताता है सिम्बॉलिकली। फर्स्टली हम देखते हैं साइंटिफिक थ्योरीज़ के अकॉर्डिंगली। तो साइंटिस्ट टू थ्योरीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जो अर्थ है वो तब एंड होगा जब यहाँ पर एक्सेसिवली हीटनेस हो जाएगी, और कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि एक्सेसिव कोल्डनेस के कारण अर्थ एंड होगी। अगर हम एक्सेसिव हीट की बात करें तो यहाँ पर हम ग्लोबल वार्मिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड एक्सेसिव कोल्डनेस में कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में एक आइस एज आएगी जिसके कारण हमारा वर्ल्ड जो है वो एंड होगा। वहीं अगर हम पोइट को देखें तो पोइट इसे अपने व्यू से अगर बताए तो वो सिम्बॉलिकली फायर एंड आइस का यूज़ कर रहा है। यहाँ पर पोइट फायर को यूज़ कर रहा है वॉयलेंट पैशंस के लिए, जैसे कि एंगर और ब्रूटैलिटी एंड क्रूएलिटी को अगर देखें तो पोइट का कहना है कि फायर इन इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड वहाँ पर ही आइस को पोइट ने यूज़ किया है कोल्डनेस की फीलिंग्स के साथ, जैसे कि हेट्रेड, इंडिफरेंस और जेलसी। यहाँ पर पोइट अपने फर्स्ट व्यू में बताता है कि जो अर्थ है वो फायर के कारण एंड होगी, मतलब एंगर के कारण, जो लोगों में दुश्मनी की फीलिंग है उसके कारण एंड होगी। और पोइट कहता है कि आजकल लोगों में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पैशंस हो गए हैं जिसके कारण अर्थ जो है वो एंड होगी, क्योंकि इन इमोशंस की इंटेंसिटी आजकल इतनी हो गई है कि ये प्रॉपरली वर्ल्ड को कंज्यूम कर सकते हैं। वहीं दूसरी और पोइट की ओपिनियन में जो आइस है उसकी फीलिंग्स भी फायर से कम नहीं है। पोइट कहता है कि फायर के बाद अगर हम बात करें तो आइस जो है वो भी अर्थ का एंड कर सकती है, बिकॉज़ अब लोगों में वो ह्यूमन अफेक्शन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, बिकॉज ऑफ आइसी फीलिंग्स ऑफ सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस। ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ही सप्रेस हो चुकी हैं और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत ही डेंजर बन चुके हैं अपने ही वर्ल्ड के लिए। तो यहाँ पर पोइट बताता है कि चाहे फायर हो चाहे आइस हो, दोनों ही वर्ल्ड को एंड करने के लिए काफ़ी हैं। वहाँ वो कहता है कि जो फायर है वो वर्ल्ड को बहुत ही क्विकली कंज्यूम करने की ताकत रखता है, वहीं जो आइस है अपनी कोल्ड फीलिंग्स के कारण एक स्लो पॉइजन की तरह वर्ल्ड को एंड कर सकता है। आई होप दिस पोएम इज़ क्लियर टू यू। If you want more content like this, please stay tuned, subscribe the channel and like the video if you find it helpful. Thank you, take care and stay safe.